सभी को सुप्रभात। मैं डॉक्टर पूर्णचंद्र, काउंसलर जवाहर नवोदय विद्यालय अमरोहा। हम लोग आज यहाँ पर एक सत्र आयोजित कर रहे हैं जिसका विषय है परीक्षा पर चर्चा। इस सत्र में मेरे साथी शिक्षक शिक्षिका मेरे बाएं से श्रीमती डॉक्टर सोनम बेगम काउंसलर, श्री भगवान दास सर पीजीटी इंग्लिश, श्री के गिरी सर पीजीटी इंग्लिश, श्री मयंक पवार सर पीजीटी योगा। छात्रों से आग्रह है कि अपने परीक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो प्रश्न हैं, वो कृपया पूछें। सभी को सुप्रभात। मैं बेटा कक्षा 10वीं के छात्र। मेरा अपने शिक्षकों से यह प्रश्न है कि बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर स्ट्रेस कैसे कम करा जाए। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में स्ट्रेस तो आता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन लेना नहीं, ठीक है। देखिए इसको स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं कि जो हमारी जो स्टडी है वो शेड्यूल्ड होनी चाहिए, हमारे ऊपर टाइम टेबल। जब आप स्टडी कर रहे हो थोड़ा उसमें ब्रेक है, थोड़ा सा ब्रेक लेकर आधे मिनट करना है, 1 सेकंड करना है। दूसरा नींद पर फोकस करें, थोड़ा नींद पूरी रहे। दूसरा जो कुछ चीज़ें होती हैं रिलैक्सेशन में, आप डीप ब्रीथ ले सकते हैं, थोड़ा चलो थोड़ा पानी पी लिया, ठीक है। दूसरा न्यूट्रिशन खाना जो है न्यूट्रिशन और हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि 95% जो हम सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जब होता ही नहीं। तो इस तरह से बचें और उस कंपनी से बचें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, उस कंपनी को। दूसरा जो हमारे ये मोबाइल हैं इनका बिल्कुल लिमिटेड करें, ना ही करें। एक्शन। मैं अपने शिक्षकों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो ये है कि हम अपने द्वारा बनाए गए प्रतिदिन के टाइम टेबल को कैसे फॉलो करें। धन्यवाद। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा रुद्रांश सर। ये जो प्रश्न है हमारा कि हम अपने टाइम टेबल को कैसे फॉलो करें, तो सबसे पहला इसके बेसिक्स में आता है कि हम जो टाइम टेबल हमें फॉलो करना है, हम उसको एक सेटअप बनाएं, हम उसको रियलिस्टिक हो, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जब हम उस टाइम टेबल को फॉलो करें तो उसमें हम ये नहीं देखें कि लगातार बहुत लंबी सिटिंग हमारी नहीं हो स्टडी, उसमें थोड़े थोड़े समय बाद उसमें ब्रेक लें। नंबर 3 कि हम जो डे बाई डे के हमारा रूटीन है, टाइम टेबल है जो हम फॉलो कर रहे हैं, उसको रीचेक भी करें। हम उसमें एक चेकलिस्ट भी बनाएं कि ये चीज़ें हमारी हो गई हैं और ये चीज़ें होनी बाकी हैं। तो उससे क्या है कि हमें अपने टाइम टेबल को फॉलो करने में आसानी होगी। नंबर 4 कि जो हमने टाइम टेबल बनाया है उस टाइम टेबल को अगर हम पूरा कर पाते हैं, अपने जो हमारा टास्क हमने अपने लिए लिया है, तो हम अपने आप को एप्रिशिएट भी करें। तो इन चीज़ों को अगर हम पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में जो हमारे एग्जाम परीक्षा है उसमें सकारात्मक परिणाम जोड़ सकते हैं। एक्शन। सभी को सुप्रभात। मैं सीता कक्षा 10A की छात्रा हूँ। मेरा मयंक पवार सर से यह प्रश्न है कि नंबरों से संबंधित ओवर थिंकिंग को कैसे दूर करें। बेटा शिफा, जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ओवर थिंक आप मार्क्स को लेके जो बात है, ओवर थिंक को हम पहले बेसिक में समझते हैं कि आखिर है क्या। ओवर थिंक हम इमेजिनरी चीज़ों पे करते हैं जो कि अभी घटित नहीं हुई है, वो फ्यूचर की बात है। तो अब जो हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं कुछ टाइम बाद, सबसे बढ़िया अप्रोच जो है वो है कि हम प्रैक्टिकल बनें। आप प्रैक्टिकल बन सकते हैं, आप सैम्पल पेपर लगाएं। जो पेपर आपका कुछ टाइम बाद होने वाला है, जिस कंडीशन में वो होगा, आप अपने आप को एक टाइम दे दीजिए। आपका जो भी टाइम है उसमें एक पेपर के लिए एक टाइम दे दीजिए, आप उसमें सैम्पल पेपर लगाइए। इससे जो आपका माइंड सेट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा उस एग्ज़ाम के लिए, उस सारी कंडीशन के लिए। तो आपकी बॉडी भी प्रिपेयर हो जाएगी, माइंड भी प्रिपेयर हो जाएगा। सेकंड चीज़ जो हमें इसमें ध्यान रखनी होगी वो ये है, जो कि हम भगवद गीता से भी समझते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर आपने कर्म किए हैं, आपके सारे एफर्ट उस तरफ के लिए हैं, आपने मतलब पॉजिटिव सैंपल पेपर लगाए हैं, अच्छा आपका टाइम टेबल रहा है, पूरा शेड्यूल अच्छा रहा है, तो ऑब्वियसली आपको फल की तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए, वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपनी डाइट पे विशेष ध्यान रखें और प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाएं ज़्यादा। एक्शन। सभी को सुप्रभात। मेरा नाम देव, मैं कक्षा 10th जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ। मेरा श्रीमान भगवान दास सर से एक प्रश्न है। सर, हम
अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें और पढ़ते पढ़ते मन भटक जाता है उसे कैसे सकारात्मक सोच में बदलें। देव, कई क्वेश्चन विद्यार्थी जीवन में बहुत आता है, ठीक है। अक्सर विद्यार्थी जब पढ़ रहे होते हैं तो उनका मन अक्सर टूट जाता है। वो अपने आप को कैसे प्रेरित करें? सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है। अगर आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग है तो नेगेटिव चीज़ों से आप दूर रहेंगे। सकारात्मक सोच, उसके बाद आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। उसके बाद आप मोटिवेशनल स्टोरीज सुन सकते हैं। उसके बाद आप सफल लोग जो आपके आसपास में समाज में जो सफल लोग हुए हैं उनसे जान के मिल सकते हैं, उनकी कहानियों को पढ़ सकते हैं। उससे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। धन्यवाद। चल सभी को सुप्रभात। मैं रौनक सारस्वत। मेरा अपने शिक्षकों से यह प्रश्न है कि परीक्षा के दौरान अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और जो परीक्षा के दौरान हम कई बार ऐसा होता है कि हम जो क्वेश्चन याद भी होता है हम उसे भूल जाते हैं, तो हम उन्हें याद कैसे रखें। धन्यवाद। रौनक बेटे, जो आपने सवाल पूछा है ये ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस समस्या को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, क्योंकि जब वो तैयारी करते हैं तो उनको लगता है कि हमें सब आता है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम में लिखने के लिए बैठते हैं उस टाइम बच्चे नर्वस हो जाते हैं या वो अपने टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाते, जिस वजह से उनका पेपर छूट जाता है। इसके लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जब भी आप पेपर में बैठें सबसे पहले आपको कुछ सेकंड के लिए डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको 15 मिनट आपके पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। आप उन 15 मिनट को पूरी तरीके से प्रयोग करें। 15 मिनट में पूरे पेपर को आप पढ़ने के बाद उसमें से आप अपने सारे प्रश्नों को 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आप जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है उनको रखें, फिर मॉडरेट जो क्वेश्चन है उनको रख सकते हैं, और तीसरी कैटेगरी में आप उनमें मार्क्स गोल राउंड कर सकते हैं हर एक प्रश्न पे, जो कि आपको बहुत टफ लगता है, जो नहीं आता है। उसके बाद आप क्या करें कि सबसे पहले जो आसान प्रश्न हैं जो आपको आते हैं उनको हल करें। उसके बाद जो मॉडरेट आपने उसमें लिखा है एम फॉर मॉडरेट, उनको आप सॉल्व करें। उसके बाद जो सबसे टफ क्वेश्चन है उनको लिखने का प्रयास करें, और उनको लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको लगेगा कि ये मुझे बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन उनके लिए आप सबसे पहले आसान शब्दों से शुरू करें, और लिखने से पहले 3-4 मिनट आप सोचें दिमाग में कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हो सकते हैं जो हम हेडिंग बना सकते हैं। उनको आप हेडिंग के रूप में पॉइंट वाइज लिख के आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि पूरे पेपर को आपको देखोगे कि बहुत कम टाइम में आपका सॉल्व हो जाएगा। दोबारा से एक बार और रिवाइज करना है, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसको दोबारा से आप रिवाइज करें और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, और स्वयं से खुद से कहें कि नहीं मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। धन्यवाद। एक्शन। आशा है सभी विद्यार्थियों को अपने इच्छित समाधान हमारे शिक्षकों द्वारा प्राप्त हो गए हैं। इस परिचर्चा सत्र के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्री निखिल राजपूत कंप्यूटर साइंस टीजीटी कंप्यूटर साइंस का हार्दिक धन्यवाद, और सभी विद्यार्थियों को आगामी परीक्षा में सफलतापूर्वक संपन्न करने हेतु शुभकामनाएं। धन्यवाद।